बैजनाथ नोएडा एक ऐसा बस रूट जो सीधा आपको लेकर चलेगा दिल्ली एनसीआर के नोएडा। पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, रात का सुहावना सफ़र और दिल्ली की हसल वाली लाइफ। आज का सफ़र एचआरटीसी की एक ऑर्डिनरी बस में रहने वाला है और इस बस के साथ हम लगभग 40 घंटे बिताने वाले हैं। आज 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक बैजनाथ नोएडा का अप डाउन सफ़र आप लोगों के लिए। आज तारीख है 19 सितंबर और हम लोग आकर पहुंच चुके हैं शिव भूमि बैजनाथ। यहाँ पर भगवान शिव बैजनाथ रूप में विराजते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शिव मंदिर बैजनाथ। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बैजनाथ आईएसबीटी। इस छोटे से बस अड्डे से हिमाचल के लगभग हर कोने के लिए बसेस चलती हैं और चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, झज्जर, नोएडा के लिए सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। जिला कांगड़ा में बसा ये शहर बैजनाथ काफ़ी खूबसूरत है। और ये सामने से आ गई हमारी आज की बस जिसमें हम लोग नोएडा जाने वाले हैं। अभी ये वर्कशॉप से आ रही है और बस स्टैंड जाएगी। वहीं इसी बस के साथ साथ चंडीगढ़ से जोगिंदरनगर जाने वाली देहरा डिपो की बस भी आ गई। बस अड्डे में दूसरी तरफ गुड़गांव जाने के लिए सीधी बस सेवा हरियाणा रोडवेज की और दिल्ली जाने के लिए एचआरटीसी की वोल्वो भी लगी हुई है। ये बस वाया पालमपुर, धीरा, सुलह, थुरल, सुजानपुर, हमीरपुर, घुमारवी, भगेड़, फोरलेन, किरतपुर होते हुए चंडीगढ़ दिल्ली के रास्ते नोएडा पहुंचती है। वहीं वापसी के स्टेशन की टाइमिंग्स और बाकी सब चीज़ें हम आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं। आज हमारे साथ चालक विकास शर्मा जी और परिचालक मुनीश भाई जाने वाले हैं। और ये बैजनाथ से गुड़गांव के लिए सीधी बस सेवा, इसके अलावा एक दिल्ली डिपो और एक एचआरटीसी द्वारा भी गुड़गांव के लिए सीधी बस सेवा यहाँ से चलाई जाती है। तो कुछ ऐसा दिखता है बैजनाथ का बस अड्डा। तो चलिए अब समय हो चुका है यहाँ से निकलने का। बैजनाथ से चलने का समय शाम को 5:10 का है। बैजनाथ से कुछ चंडीगढ़ दिल्ली की सीधी सवारियाँ हमारे साथ चल रही हैं। लगभग 5 मिनट बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पपरोला बाज़ार। बैजनाथ के साथ ही बसा कस्बा पपरोला काफ़ी बड़ा सोने और चांदी की मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैजनाथ में सोने की एक भी दुकान नहीं है और इसीलिए सोने व चांदी की मार्केट यहाँ पपरोला में ही बसाई गई है। बैजनाथ की तरह पपरोला में भी हर ज़रूरत का सामान मिल जाता है और यहाँ पर कांगड़ा वैली रेलवे का एक बड़ा रेलवे स्टेशन बैजनाथ पपरोला भी है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रेन स्टार्ट और टर्मिनेट होती हैं। बैजनाथ से नोएडा का ये सफ़र काफ़ी रोमांच से भरा रहने वाला है। आज के इस व्लॉग में हम लोग आपको नोएडा तक लेकर चलेंगे और इसी व्लॉग के पार्ट 2 में हम आपको नोएडा से वापस बैजनाथ लेकर आएंगे। जाते समय लगभग 14 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है।
बैजनाथ और पालमपुर के क्षेत्रों में चाय के बगीचे काफ़ी हैं। यहाँ पर चाय की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ से पूरे भारत में चाय की पत्तियाँ सप्लाई की जाती है। हमारे आसपास भी चाय के बगीचे हैं जहाँ पर चाय की पत्तियाँ उगी हुई हैं। उसके बाद हम लोग पार करते हैं पालमपुर बाज़ार। पालमपुर में काफ़ी बड़ी मार्केट है और हर टाइप के मॉल्स और सुपरमार्केट भी अवेलेबल हैं। पालमपुर बस अड्डे हम शाम को 6 बजे पहुँचे। यहाँ से चलने का समय 6:15 का है। यहाँ पर ये गाड़ी 2 काउंटर्स में लगाई जाती है। कभी कभी ये सुजानपुर वाली काउंटर में और कभी दिल्ली वाले काउंटर में भी लगा दी जाती है। ये बस काउंटर नंबर 5 से रवाना होगी, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ वाला काउंटर है। और ये हमारे साथ साथ आ गई जोगिंदरनगर से देहरादून जाने वाली जोगिंदरनगर डिपो की बस। ये भी वाया सुजानपुर होकर ही जाएगी, लेकिन ये सीधा बवारना होते हुए निकलेगी, जबकि हम थोड़ा घूम कर आने वाले। ये बस हमसे पहले सुजानपुर पहुंच जाएगी, लेकिन हम लोग चंडीगढ़ पहले पहुंचेंगे, क्योंकि ये अभी भी पुराने रास्ते वाया बंगाणा उन्ना होकर निकलते हैं और हम लोग सीधा सीधा जाते हैं 4 लेन होकर। पालमपुर का बस अड्डा काफ़ी बड़ा बस अड्डा है और यहाँ दिन रात बसों की आवाजाही चली ही रहती है। शाम के 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले सभी बसेस पालमपुर बस स्टैंड के बाहर से जाती हैं। बाकी सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक यहाँ से आपको हर कोने के लिए बसें मिल जाएंगी। तो 6:15 पर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। और हमारे परिचालक मनीष भाई आगे की सवारियों की टिकट्स बना रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए मारंडा और ठाकुरद्वारा। यहाँ से सीधा सीधा आप लोग पठानकोट की तरफ जा सकते हैं और लेफ़्ट मुड़ जाएंगे सुजानपुर के लिए, लेकिन हम लोगों को भी सीधा जाना है क्योंकि हमारा रूट वाया सुलाह होकर है और सुलाह के लिए हमें आगे जाना पड़ता है। अब हम लोग मुड़ गए अंदर धीरा सुजानपुर की तरफ, लेकिन यहाँ से अगर आप सीधा जाते तो पठानकोट के लिए जा सकते थे। अभी ये है हमारे साथ इलेक्ट्रिक बस जो कि धर्मशाला से आ रही है और पुड़वा की तरफ जा रही है। ये एक लोकल रूट है जो कि यहीं पे कवर करता है। फिर हम लोग पहुंच गए सुलाह। यहाँ पर कांगड़ा घाटी रेलवे का एक फाटक भी है और रेलवे स्टेशन भी। जिन्हें नहीं पता, पठानकोट से जिला मंडी के जोगिंदरनगर के बीच कांगड़ा वैली रेलवे चलाई जाती है, जो कि एक नैरो गेज रेलवे लाइन है जो कि लगभग 160 किलोमीटर की है। अब इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने की भी बातचीत चल रही है, जो कि आने वाले दिनों में कन्फर्म भी हो जाएगी।
आज शुक्रवार है और हमारी बस में ज़्यादा सवारियां नहीं हैं। इन सवारियां ना होने का कारण एक ये भी है कि यहाँ से लोकल सवारियां मैक्सिमम अपने अपने व्हीकल से सुजानपुर निकल जाती है या फिर किसी भी वे से सुजानपुर पहुँच जाते हैं और वहाँ से प्राइवेट वोल्वो ले लेते हैं। दोस्तों ये तो गलत है। अगर हमारी सरकार ने आपके लिए छोटे छोटे गाँव से बस सेवाएँ चला रखी हैं तो आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। ये बस सेवाएं अगर आप लोग सफ़र करेंगे तभी बेटर हो सकती हैं, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हिमाचल में एचआरटीसी हमेशा के लिए ही बंद हो जाएंगी और सिर्फ प्राइवेट वोल्वो ही दिखने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसों में सफ़र करना ज़रूरी है। बैजनाथ से नोएडा वैसे तो काफ़ी लंबा रूट है, लेकिन ये छोटे छोटे गांव होकर निकाला गया है। यहाँ पर सड़कें ऐसी है कि बस भी पूरी पूरी ही आती है। इसे इस रास्तों से रूट को बनाने का यही कारण था कि ताकि जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, जो गांव के निवासी हैं, वो बड़े बड़े शहर जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा में बसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सीधी घर तक अपनी एक बस सेवा होनी चाहिए। वरना वैसे जल्दी पहुँचने के लिए आप लोग वाया कांगड़ा होकर निकल सकते हैं। और यहाँ से आदि चौधरी नाम के हमारे एक भाई बस में चढ़ गए, जो कि यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और आप लोगों ने अक्सर इस रूट से गुजरने वाली बसों की लोकेशन, इसी लोकेशन पे वीडियोस देखी होंगी। वो सभी इन्होंने ही शूट की होती है। इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया और थोड़ी देर हमारे साथ ही ट्रैवल किया। ठीक है। फिर हम लोग पहुंच गए धीरा। जिला कांगड़ा की एक तहसील है धीरा, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सुजानपुर। वैसे तो सुजानपुर जाने का सीधा रास्ता भवारना होकर है, लेकिन ये गांव-गांव के इलाके हैं जहां से डायरेक्ट बस सेवा एचआरटीसी द्वारा लगाई गई है। उसके बाद हम लोग पार करते हैं थुरल बाज़ार। थुरल एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है इस रूट का। जब हम वापसी में नोएडा से आए थे तो दिल्ली और चंडीगढ़ से काफ़ी डायरेक्ट सवारियां हमें थुरल की मिली थी। फिर हम लोग पार करते हैं ब्यास नदी पे बना हुआ ये पुल। इस पुल के एक तरफ जिला कांगड़ा है और अब दूसरी तरफ जिला हमीरपुर शुरू हो जाएगा। जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर में अब हम लोग सफ़र करने वाले हैं। सुजानपुर से थोड़ा ही पीछे हम लोग चाय पाने के लिए रुक गए, और ये है हमारे सामने जोगिंद्रनगर से देहरादून जाने वाली बस, जो कि पालमपुर से हमारे बाद चली थी, लेकिन ये वाया भवारना आई तो जल्दी पहुंच गई। यहाँ पर ये शर्मा ढाबा है जहाँ पर हमारी बस को चाय पानी का स्टॉप मिला हुआ है।
लगभग 10-15 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल गए आगे सुजानपुर की तरफ। सुजानपुर से हमारे चलने का समय 8:40 का है और वहाँ पर लगभग हम लोग 8:30 के आसपास ही पहुँचते हैं। सुजानपुर टिरा, यहाँ पर एक प्रसिद्ध किला भी है और उसके अलावा होली का प्रसिद्ध मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है। सुजानपुर काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है और हम लोग यहाँ पे 10 मिनट रुकने वाले हैं और यहाँ के बस अड्डे से, यहाँ पे छोटा सा ही बस अड्डा है और इस बस अड्डे से हम 8:40 पर रवाना होंगे। और ये हमारे साथ यहाँ पर लगी है सोनीपत डिपो की सुजानपुर से दिल्ली जाने वाली बस। सुजानपुर में बस को मोड़ते मोड़ते ही हमारा समय पूरा हो गया। 8:40 पर हम लोग यहाँ से अब रवाना हो गए आगे हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में हमें तेल भरवाना होता है तो वहाँ पर लंबा स्टॉप रहने वाला है। सुजानपुर हमीरपुर से अब काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट वोल्वो बसेस जो हैं दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए अवेलेबल है। लेकिन लोगों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप एचआरटीसी में भी ट्रैवल ज़रूर करें। अगर आपको एचआरटीसी में कुछ कंप्लेंट है तो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आरएम साहब बैठे हुए हैं, आगे एचआरटीसी की हेल्पलाइन है, उधर आप कंप्लेंट्स कीजिए। आप एचआरटीसी को बेटर बनाने में लगे, ना कि एचआरटीसी को छोड़ दें। और ये सामने से आ गई हमीरपुर डिपो की एक डेकोरेटिव बस BS4 जो कि शिमला से ढलियारा रूट पर चलती है। पहले ये शिमला परागपुर रूट हुआ करता था लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर ढलियारा कर दिया गया है और हम लोग यहाँ 9:20 पर हमीरपुर पहुँच गए। हमीरपुर में अब हमारी बस में डीजल भरवाया जाएगा। यहाँ पर डीजल भरवाने के बाद अब कल सुबह सीधा बैजनाथ में ही डीजल डलेगा। बीच में ये गाड़ी अब कहीं भी डीजल के लिए नहीं रुकेगी। ऐसे में आपको फ्रेश वगैरह होने के लिए लगभग 10-15 मिनट यहाँ हमीरपुर में मिल जाते हैं। हमीरपुर से हम लोग 9:40 पर चलेंगे। यहाँ हमारा 20 मिनट का स्टॉप रहता है। वैसे अगर गाड़ी लेट हो जाए तो लगभग 10 मिनट तो यहाँ रुकते ही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीजल भरवाना कंपलसरी है। तो आप लोगों को हमीरपुर में अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। जिला हमीरपुर वैसे हिमाचल का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे, सड़कों में सबसे अच्छा और उसके अलावा यहाँ पे लोक नृत्य झमाकड़ा भी किया जाता है, जिसकी प्रदर्शनी आप यहाँ हमीरपुर शहर में देख ही सकते हैं। उसके बाद हमें एचआरटीसी की फ्लाइंग स्क्वाड मिल जाती है, जो हमारी बस को रोककर सारी टिकट चेक करते हैं। इनकी टिकट वगैरह चेक करने में लगभग 15-20 मिनट का समय लग जाता है। हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की गाड़ियों को कहीं भी चेक कर दिया जाता है। हिमाचल के अंदर भी दिन हो चाहे रात हो या फिर हिमाचल के बाहर भी इन्हें चेक किया जा सकता है।
उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं घुमारवीं। जिला बिलासपुर का एक काफ़ी बड़ा शहर है घुमारवीं, और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट भी है। घुमारवीं से हम लोग लगभग 10:40 पर निकले। वैसे घुमारवीं से कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है, जितने बजे गाड़ी पहुँचती है उतने ही बजे चल पड़ती है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं भगेड़। भगेड़ से हम लोग मनाली किरतपुर हाईवे पकड़ लेंगे, जो कि पीछे मंडी सुंदरनगर से आ रहा है। इस रोड में हम लोग किरतपुर साहिब तक चलेंगे, फिर आगे हम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वैसे पहले ये बस सुजानपुर से नदौन उन्ना होते हुए आया करती थी, लेकिन अब हमीरपुर घुमारवीं होकर आती है। इस रूट में बदलाव के कारण अब लगभग 1 घंटे का समय बच जाता है। और यहाँ हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स कांगड़ी गानों को यानी हिमाचली फोक सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं। बातों बातों में हम लोग पहुँच गए B4U रेस्टोरेंट एंड ढाबा। ये रेस्टोरेंट मनाली किरतपुर हाईवे में पड़ता है, और यहाँ पर हमारी बस का डिनर स्टॉप होगा। तो यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, हमारी बस के पैसेंजर्स भी खाना खाएंगे। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से रवाना होंगे चंडीगढ़ के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए भराड़ी मंडी। यहाँ से आप लोग सीधा बिलासपुर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम लोग चंडीगढ़ के लिए मुड़ जाएंगे राइट वाली तरफ। उसके बाद हम लोग पार कर रहे हैं सबसे लंबी टनल, टनल नंबर 1। ये टनल पार करने के बाद हम लोग कुछ ही देर में पंजाब पहुंच जाएंगे। अभी तक हमारा सफ़र हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अभी हम हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर में हैं। फिर हम लोग पहुंच गए पंजाब के किरतपुर साहिब। यहाँ पर हमें आनंदपुर साहिब उन्ना से आने वाला रोड भी मिल गया, और अब हम लोग आगे रूपनगर पंजाब की तरफ निकलेंगे। कुल्लू में आए फ्लड्स के कारण काफ़ी रोड डैमेज हो चुके हैं, इसीलिए बड़े ट्रक वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। तो छोटे छोटे पिकअप में जो है वो सामान वगैरह लाया जा रहा है। वहाँ से सेब और उसके अलावा अन्य जो इतनी भी वेजिटेबल्स हैं या फिर जो नीचे सामान बेचने के लिए लाया जाता है, वो सब अब पिकअप में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रात में काफ़ी ज़्यादा हमें छोटी बोलेरो पिकअप मिलने वाली हैं, और जिसके कारण काफ़ी जाम भी लग जाता है।
फिर कुराली टोल पार करने के बाद खरड़, मोहाली जैसे स्टेशन को हम क्रॉस करते हैं और पहुंच जाते हैं आकर ISPT 43। अगर आपको चंडीगढ़ से हिमाचल जाना है तो आपको ISPT 43 से ही बसेस मिलेंगी, लेकिन दिल्ली के लिए जाने के लिए ISPT 17 से बसेस मिलती हैं। हालांकि हिमाचल से कांगड़ा वाली तरफ से आने वाली बसेस और मंडी मनाली वाली तरफ से आने वाली बसेस भी यहाँ पर पहले आपको 43 चौक में उतारेगी, फिर उसके बाद 17 बस स्टैंड जाएगी। ISPT 17 जहाँ से आपको दिल्ली जाने के लिए बसेस, हरियाणा जाने के लिए बसेस और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल यानी कि अल्मोड़ा और हल्द्वानी वाली तरफ के लिए बसेस मिल जाएंगी। वहीं आपको अगर हरिद्वार, देहरादून जाना है तो आपको 43 बस स्टैंड आना पड़ेगा। वहीं हिमाचल, जम्मू और पंजाब के लिए बसेस आपको ISPT 43 से ही मिलने वाली हैं। अभी हम लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम ISPT 17 आए। जब हम वापस आएंगे तो हम ISPT 43 से हिमाचल की सवारियाँ उठाएंगे। ISPT 17 से वैसे हमारा समय 1:20 के आसपास का है, लेकिन हम लोग आज लेट हो चुके हैं क्योंकि पीछे एक छोटी छोटी पिकअप थी और उन्हें पास करने में टाइम लग गया। अभी यहाँ से हम लोग लगभग 1:40 के आसपास निकलेंगे। ISPT 17 से हरियाणा रोडवेज़ की बसेस दिल्ली के लिए चलती ही रहती है। वहीं रात में हिमाचल की भी काफ़ी बसेस जाती हैं। जहां हरियाणा रोडवेज़ की बसेस बस स्टैंड होकर निकलेंगी, वहीं हमारी बसेस नॉन स्टॉप जाएंगी। इसीलिए यात्रियों की अपनी इच्छा है, अगर आप लोगों को जल्दी पहुंचना है तो आप HRTC की बसेस में दिल्ली जा सकते हैं। और ये मनाली से दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज़ दिल्ली डिपो की बस भी हमारे साथ साथ ही निकली। और फिर हम लोगों को मिल गई मनाली से दिल्ली जाने वाली प्राइवेट वोल्वो बस। इसे भी हम लोगों ने पीछे कर दिया। फिर हम लोगों ने पार किया स्वर्ण द्वार, जिससे हम हरियाणा में आ गए। अब हम लोग हरियाणा के अंबाला में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हमें चंबा से दिल्ली जाने वाली HRTC पठानकोट डिपो की एक बस मिल जाती है जो ब्रेकडाउन हो गई थी, और उनकी सवारियाँ लेकर हमें आगे जाना पड़ता है। जिन्हें नहीं पता, चंबा से दिल्ली HRTC पठानकोट एक डायरेक्ट बस सेवा चलाता है जो कि वाया जलंधर होकर आती है। अंबाला को पार करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कुरुक्षेत्र में। हमारी ये बस बैजनाथ नोएडा चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली HRTC की आखिरी बस है। इसके बाद सभी हरियाणा रोडवेज़ की बसेस ही आती हैं। इसके आगे पठानकोट डिपो की पठानकोट दिल्ली और उसके आगे चिड़गांव दिल्ली रोडू डिपो की बस निकली हुई है। और ये इस तरफ से आ गई रामदलाल प्राइवेट वोल्वो बसेस। ये लोग भी अब कटरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छी बस सेवाएं चला रहे हैं, और ये एक प्राइवेट वोल्वो बस सर्विस है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं करनाल।
अगर करनाल की सवारियाँ ना हो तो बसेज़ ऊपर फ्लाईओवर से ही निकल जाती है। हमारी बस में भी कोई करनाल की सवारी नहीं थी, लेकिन जो पठानकोट की ब्रेकडाउन गाड़ी थी, उनकी एक सवारी थी जो हमें करनाल में उतारनी थी। तो हम लोग यहाँ न्यू बस स्टैंड के पास उन्हें उतार देते हैं। और हम लोगों को मिल गई पठानकोट से दिल्ली जाने वाली एचआरटीसी पठानकोट डिपो की बस। फिर हम लोग पार करते हैं पानीपत। बस स्टैंड वाले सवारियां उतारने के लिए हमें पानीपत फ्लाईओवर के नीचे से आना पड़ा और ये पठानकोट डिपो की बस डायरेक्ट ही आ गई, इसलिए हमसे आगे हो गई थी। फिर हम लोग पहुंच गए दिल्ली बाईपास पर। यहाँ पर हम लोगों का एंट्री टैक्स कटेगा। और ये है दिल्ली का फेमस कचरे का पहाड़। जब लोग हिमाचल वाली तरफ से या चंडीगढ़ वाली तरफ से आते हैं तो ये पहाड़ सबसे पहले दिखता है। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट। यहाँ से हम लोग नोएडा के लिए निकल जाएंगे और ये हमारे सामने लगी है चढ़गांव दिल्ली रोहडू डिपो की बस, जो भी शायद यहाँ 5-10 मिनट पहले ही पहुंची होगी।
कश्मीरी गेट में हमारी बस लगभग खाली हो गई और बची 3-4 सवारियां जो कि आगे नोएडा जाने वाली हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से नोएडा की दूरी लगभग 25-26 किलोमीटर की है। सुबह तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, इसलिए 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वापसी में कभी 2 से ढाई घंटे भी लग जाते हैं। अगर बात की जाए कि नोएडा में आपको कहाँ से यह बस मिलेगी, तो बाबा बालकनाथ टेम्पल सेक्टर 71 नोएडा और मोरना बस स्टैंड से आपको ये बस मिलने वाली है। इसकी क्या क्या टाइमिंग्स वापसी की रहेंगी वो आपको सेकंड पार्ट में बता दिया जाएगा। आज शुक्रवार है और हमारे आगे हमीरपुर से अयोध्या जाने वाली बस भी चली होती है। एचआरटीसी द्वारा हफ्ते में एक दिन हमीरपुर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा चलाई जाती है और वो बस भी हमें यहाँ पर मिल गई। आप लोग सामने देख सकते हैं हमीरपुर से अयोध्या जाने वाली बस यहाँ खड़ी हुई है। अभी हमारे नीचे से गुजर रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसी एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ है अक्षरधाम। और ये उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु ज्वाला देवी माता मंदिर से जोत लेकर आ रहे हैं और अपने साथ उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं। जो कामकाज के सिलसिले में नोएडा रहते हैं उन हिमाचली लोगों के लिए ये बस काफ़ी लाभदायक है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से चलकर जिला हमीरपुर, जिला बिलासपुर को पार करते हुए चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए ये आपको सीधा नोएडा पहुंचा देगी। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं या किसी कॉलेज में रहते हैं या पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी ये बस सेवा काफ़ी लाभदायक है। ये एक सुपरफास्ट बस सेवा है जो कि बैजनाथ से लगभग 14 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को नोएडा उतार देगी। इस पे सिंगल ही ड्राइवर आते हैं जो कि 550 किलोमीटर डाउन और 550 किलोमीटर ही अप चलते हैं। बैजनाथ से शाम को 5:10 पर चलने के बाद लगभग 7-7:15 बजे हम नोएडा पहुँच जाते हैं। वहीं अगली शाम 5 बजे फिर से नोएडा से रवाना होते हैं और सुबह 7:30 के करीब बैजनाथ पहुँच जाते हैं। इसकी वापसी की समय सारिणी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। सूर्योदय हो चुका है और हमें सामने नज़र आ रहा है मयूर विहार दिल्ली मेट्रो का स्टेशन। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच जाते हैं और अभी हम लोगों को नोएडा के अलग अलग सेक्टर पार करने हैं। फिर हम मोरना बस स्टैंड पहुंचेंगे। फिर मोरना बस स्टैंड से निकलकर आगे सेक्टर 71 यानी बाबा बालकनाथ टेम्पल तक जाएंगे। वहां हमारी बस फिर एंड हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग अलग अलग जगहों से आकर ज्वाला जी माता मंदिर जाते हैं और वहां से जोत लेकर अपने अपने मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। उन्हीं की कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं। नोएडा शहर टेक्नोलॉजी हब भी है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आधुनिक है। यहाँ आपको बड़े बड़े मॉल्स, जॉब अपॉर्चुनिटी वाली कंपनीज और कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। अभी हम लोग सीधा चल रहे हैं NH9 पर। अगर यहाँ से राइट जाएंगे तो नोएडा का स्टेडियम और लेफ़्ट जाएंगे तो आप आनंद विहार की तरफ जा सकते हैं। आनंद विहार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बसेस चलती हैं। और ये हमारे सामने है DTC की इलेक्ट्रिक बसेस। यहाँ पर DTC लोकल बसेस चलाता है जो कि नोएडा, दिल्ली और एनी अदर स्टेशंस, आनंद विहार वगैरह, गाज़ियाबाद ऐसे स्टेशंस को कवर करती हैं।
इस तरफ है सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, जो कि ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो पर बना हुआ है और यही रास्ता सीधा गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाता है। उसके बाद कुछ हिमाचल से आई सवारियां भी यहाँ नोएडा में इस स्टॉप पर उतर गई। हमारी सारी रात का सफ़र था और काफ़ी थकान भरा सफ़र रहा, लेकिन फिर भी सुबह नोएडा पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे थकान गायब सी हो गई है। हमारे पहाड़ी भजन गाने यहाँ पर चल रहे हैं और हमारे उस्ताद जी विकास शर्मा जी भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से सेक्टर 34-35 की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि वहीं पर है मोरना बस स्टैंड। मोरना बस स्टैंड से आगरा के लिए बसेस मिल जाती हैं और उत्तर प्रदेश के कई कोनों के लिए बस सर्विस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से हिमाचल के लिए सिर्फ ये एक ही बस जाती है। मोरना बस स्टैंड और यहाँ हमारी बस का स्टाफ मुझे गाइड कर रहा था, बता रहा था कि क्योंकि मैं भी नोएडा पहली बार आया हूँ दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश में, इस तरफ मैं पहली बार ही आया, तो यहाँ पे स्टाफ बता रहा था कि ये है मोरना बस स्टैंड। इसके बाहर अभी हम लोग सवारियाँ उतारेंगे और आगे बाबा बालकनाथ टेम्पल सेक्टर 71 की तरफ यानी 71 की तरफ निकल जाएंगे और वापसी में वहाँ से सवारियाँ लेकर आएंगे और मोरना बस स्टैंड से फिर सवारियाँ चलाकर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। छः बजकर 45 मिनट पर हम लोग पहुँचे मोरना बस स्टैंड। यहीं पे हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, मतलब यहीं तक रूट हमारा मेन है और इसके आगे अब पार्किंग के लिए बस जाएगी, लेकिन आगे बाबा बालकनाथ टेम्पल तक सवारियाँ ले जाई जा सकती हैं। यानी कि अगर किसी को नोएडा से बैजनाथ आना है तो वो यहाँ पर मोरना बस स्टैंड शाम को भी आ सकते हैं और उसके अलावा बाबा बालकनाथ टेम्पल सेक्टर 71 भी आ सकते हैं। वैसे आपको वापसी की फुल डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे और वापसी का व्लॉग बनाएंगे, जहाँ पर आपको टाइमिंग्स बता देंगे, लेकिन एक ओवरव्यू सा दे दूँ। शाम को 5:10 पर सेक्टर 71 से ये बस चलती है बाबा बालकनाथ टेम्पल से और उसके बाद ये सीधा पहुंचेगी मोरना बस स्टैंड और यहाँ से 5:30 बजे रवाना होगी और दिल्ली से ये शाम को 7:30 बजे चलेगी बैजनाथ के लिए। अच्छा और हमें स्टाफ ने बताया कि हिमाचल निवासियों की संख्या यहाँ 1000 बंदों के आसपास है और यहाँ पर बाबा बालकनाथ टेम्पल भी एक हिमाचली द्वारा ही संभाला जाता है। यहाँ बाबा बालकनाथ मंदिर में HRTC ड्राइवर कंडक्टर के लिए बिल्कुल कूलर लगा हुआ, पंखे लगा हुआ एक रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पर ये स्टाफ रेस्ट करता है। उसके अलावा खाने बनाने की सुविधा भी है और नहाने वगैरह की, फ्रेश होने की भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर बस के लिए पार्किंग भी अलॉट की गई है। अगर आप किसी भी दिन यहाँ आएँगे तो हर एक दिन एक नई बस यहाँ पर बैजनाथ डिपो की आपको लगी मिलेगी, क्योंकि ये रूट एक नाइट रूट है, दिल्ली से भी तो बैजनाथ से भी। और सामने से हमें दिख रही है दिल्ली मेट्रो, जो कि नोएडा के शहर में घूम रही है। ठीक सुबह 7 बजे हम लोग आकर पहुंच गए सेक्टर 71 नोएडा। यहाँ पर हम लोगों की बस यहाँ पार्क होगी और यह है सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। यहीं पर ऊपर आपको कमरे भी मिले हुए हैं, तो चलिए हम लोग बस को पार्क करते हैं, बाबा बालकनाथ जी के आपको दर्शन करवाते हैं और लेकर चलते हैं ऊपर मंदिर। और यहाँ से कुछ ऐसा है नोएडा शहर का नज़ारा। तो यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। 550 किलोमीटर के इस सफ़र में हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया और होप आप लोगों ने भी ये व्लॉग उतना ही इन्जॉय किया होगा। लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। आज शाम को यानी कि 20 सितंबर को हम शाम को फिर वापस ले चलेंगे आपको बैजनाथ की तरफ और आप लोगों को दिखाएंगे पार्ट 2 में वापसी का सफ़र, वापसी के स्टॉप और सब कुछ। यहाँ पर स्टाफ को कैसे रेस्ट करने का मौका मिलता है, कितने घंटे वो सो पाते हैं और कैसी रहती है उनकी आगे की जर्नी। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।